हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, कि वो शॉर्ट टर्म में अपने ऑब्लिगेशंस को कितनी अच्छी तरीके से मीट आउट कर सकती है। ये बेसिकली दो होती हैं, एक तो होती है आपकी करंट रेशियो और एक होती है क्विक रेशियो। करंट रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और ये आइडियल रेशियो मानी जाती है 2:1। अगर मतलब करंट रेशो 2:1 है तो हम ये मानते हैं कि फर्म इज इन अ पोजीशन टू मीट आउट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, दैट इज करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? रेशियोज के लिए हमारे को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का पता होना जरूरी है। तो करंट एसेट्स कौन सी हैं? वो एसेट्स जिन्हें हम 1 साल या 12 महीने के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट्स होगी, इन्वेंट्रीज। अब एक ध्यान रखनी है चीज कि करंट रेशो निकालते हुए इन्वेंट्रीज में कभी भी हम लूज टूल्स, स्पेयर्स और स्टोर्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज आर एक्सेप्ट लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक। देन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आपका आएगा बिल रिसीवेबल प्लस सन्ड्री डेटर्स, और ये डेटर्स में से भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस करके ही हमने डेटर्स लेने हैं, ठीक है जी। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर किसी को शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे हैं और जो 1 साल में ही हमें रिकवर हो जाएंगे, दैट विल बी द करंट एसेट्स। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो हमने पहले पे ऑफ कर दिए हुए हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारे आएंगे आपकी करंट एसेट की कैटेगरी में। देन आता है आपका करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो 1 साल के अंदर अंदर फर्म को मीट आउट करनी है, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, किसी से बोरिंग्स ले रखी है, अब उसे 1 साल के अंदर रीपे करना है, दैट इज द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देन ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में आपका आएगा बिल्स पेबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो भी आपके करंट लायबिलिटी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारी आएंगे आपकी करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में, ठीक है। और करंट रेशियो निकालते हैं हम क्या करेंगे? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे जो सिंपल इसी हिसाब से हम निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा, और एक दो क्वेश्चंस वो भी करके देखेंगे जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जिसमें करंट रेशियोज ऑलरेडी दे रखे होंगे बट स्टिल आपको करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करने होंगे। तो क्वेश्चंस करके देखते हैं तो ये रेशियोज और क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में जैसे हमें ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये सारी आइटम्स दे रखी हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या हुई हमारी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आएंगे आपकी? ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स आएंगे आपके 1 लाख के, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 30,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे 20,000 की। मशीनरी नहीं आएगी क्योंकि वो शॉर्ट टर्म नहीं है ना, करंट एसेट्स नहीं आती हैं, बल्कि मशीनरी जो है नॉन करंट एसेट है। बिल्स पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी कितनी हुई? पहले हम 20,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 40,000 के, वो भी ऐड कर लेंगे। डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आती हैं तो ये नहीं इंक्लूड होंगी। इन्वेंट्रीज 40,000 एसेट है ये हमारी करंट एसेट, करंट एसेट में ऐड कर दो। देन एक्सपेंसेस पेएबल, वो करंट लायबिलिटी है 40,000 यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो जब इनका टोटल करा तो करंट एसेट्स आई हमारी 2 लाख की और करंट लायबिलिटीज आई हमारी 1 लाख की, ठीक है। तो हमारी रेशियो क्या बनी? 2:1। तो करंट रेशियो हमारी कितनी निकली है? दैट इज 2:1, ठीक है। दिस इज द आइडियल रेशियो, दैट मींस फर्म इज इन अ पोजीशन टू मीट आउट द करंट लायबिलिटीज, क्योंकि उसके पास करंट एसेट्स कितनी है? डबल द करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल है, तो इसीलिए उसकी फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी है। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है करंट रेशियो 2.5, वर्किंग कैपिटल 60,000 और कहते हैं कैलकुलेट करो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट रेशियो क्या होगी हमारी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये कितने दे रखे हैं हमारे को? 2.5, ठीक है। 2.5 अपॉन 1,
तो हमारे क्या इसका क्या मतलब हुआ कि करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना हमने, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 2.5 ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमारे को नेक्स्ट दे रखा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने दे रखी है? 60,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये तो आता है ना हमें। तो करंट 60,000 की हमारी वर्किंग कैपिटल होगी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब सपोजिंग हम लेट कर देते हैं करंट लायबिलिटीज भी x, तो करंट एसेट्स कितनी होती है हमारी? 2.5x, ये हमने निकाला ना यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 60,000 इज इक्वल टू 2.5x माइनस x, ये वैल्यूज जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो कितना आया हमारा? 60,000 इज इक्वल टू 1.5x, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 60,000 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू x। सिंपल सिंपल मैथ्स है जो अभी तक आप छोटे होते करते आए हैं, वो सारा मैथ्स यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 40,000 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। x मतलब क्या हुई? आपकी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपकी बनी 40,000 की, और करंट एसेट्स कितनी होंगी आपकी? 2.5 इंटू 40,000। ठीक है, तो कितना हुआ ये? दैट विल बी 1 लाख। क्लियर है ये चीज? करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमने निकाली है, x की वैल्यू यहाँ पे निकाली है 40,000, तो हमारी करंट एसेट्स कितनी बनी? 1 लाख की। क्लियर है? इसमें सिर्फ क्या था, आपको वर्किंग कैपिटल और करंट रेशो दे रखी थी, उसी को बेस लेके हमने सारा क्वेश्चन निकाला और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट किया। क्लियर है? अब करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वो कहते हैं करंट एसेट्स है हमारी 5,25,000 की, इन्वेंट्रीज है 2 लाख, और इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी इंक्लूडेड है अमाउंटिंग रुपीज 75,000। देन कहते हैं वर्किंग कैपिटल 2,25,000 की है, और हमें कैलकुलेट करनी है करंट रेशो। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, हमें शुरू कहाँ से करना है? जो चीज हमें मालूम है। वर्किंग कैपिटल क्या है हमारी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 2,25,000 की, करंट एसेट्स है 5,25,000 माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगी? 5,25,000 माइनस 2,25,000। तो करंट लायबिलिटीज कितनी हुई आपकी? 3 लाख की। ठीक है, करंट लायबिलिटीज आपने निकाल ली 3 लाख की है। अब करंट एसेट्स है हमारी 5,25,000 की, बट इन्वेंट्रीज में वो कहते हैं लूज टूल्स आपके इंक्लूडेड हैं 75,000 के। जब भी हमने करंट रेशो निकालनी है, तब हमें इन लूज टूल्स को एक्सक्लूड करना है करंट एसेट्स में से। तब सबसे पहले हम करंट एसेट्स में से लूज टूल्स को एक्सक्लूड करें, तो 5,25,000 माइनस 75,000, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 4,50,000। ठीक है, तो हमारी करंट एसेट्स कितनी हुई? 4,50,000। करंट लायबिलिटीज हमने निकाल रखी हैं 3 लाख की। रेशो निकल जाएगी। करंट रेशो कितनी निकलेगी आपकी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 4,50,000 डिवाइड बाय 3 लाख, तो रेशो आएगी 1.5:1। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन में सारी चीज तो सिंपल है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि लूज टूल्स दे रखे हैं कि इन्वेंट्रीज जो है इंक्लूडिंग लूज टूल्स हैं, और करंट रेशो निकालते हुए करंट एसेट्स में कभी भी लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमने करंट एसेट्स में से लूज टूल को डिडक्ट किया, जो अमाउंट आई दैट विल बी द रियल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, और फिर हमने करंट रेशो निकाल दिया। क्लियर है क्वेश्चन? अब एक लास्ट क्वेश्चन एक और करके देखिए। हमारा क्वेश्चन है करंट एसेट्स है 6 लाख की और करंट लायबिलिटीज है 4 लाख की। ठीक है, इस हिसाब से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के हिसाब से अब हमारी करंट रेशो बनती है 1.5:1। ठीक है, बट हमें करंट रेशो बनानी है 2:1 बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को कुछ पोर्शन पे ऑफ करने के बाद हम अपनी करंट रेशो को बनाना चाहते हैं 2:1। ठीक है, अब कहते हैं कंप्यूट द करंट लायबिलिटीज दैट इज टू बी पेड सो दैट आवर रेशो बिकम्स 2:1।
क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो वो कहते हैं कि पहले हमारी थी 6 लाख अपॉन 4 लाख, इस हिसाब से जब हमारी रेशो थी तब हमारी रेशो थी 1.5:1। अब हमने कुछ करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है जिससे कि हमारी ये वाली रेशो चेंज हो जाए और बन जाए 2:1। कितनी हम लायबिलिटीज पे ऑफ करें वो अमाउंट हमें निकालना है। तो अब लेट दैट अमाउंट बी x, ठीक है, जितना हमने पे ऑफ करना है, जितनी करंट लायबिलिटी हमने पे ऑफ करनी है, लेट दैट अमाउंट बी x। पे ऑफ करेंगे तो करंट लायबिलिटीज भी कम होंगे और करंट एसेट्स भी कम होंगी। पे ऑफ कर रहे हो तो कैश तो जाएगा ना, तो करंट एसेट्स भी कम होंगे और करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हो तो लायबिलिटीज भी कम होगी। तो हमने क्या कहा कि 6 लाख माइनस एक्स अपॉन 4 लाख माइनस एक्स, मतलब जब दोनों चीजों में से हमने x की अमाउंट कम की तब हमारी रेशो क्या बनी 2:1। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, अमाउंट निकल जाएगी। तो कितना बनेगा हमारा 6 लाख माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 लाख माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल मैथ्स जो छोटे होते किया वही आएगा। अब हमारा 8 लाख माइनस 2x और यहाँ पे आएगा 6 लाख माइनस एक्स। ठीक है जी, सॉल्व कर लो इसको। 8 लाख माइनस 6x इज इक्वल टू 2x माइनस x। ठीक है, तो ये आपकी अमाउंट आएगी, यहाँ पे 6 लाख आएगा, तो ये आएगा 2 लाख इज इक्वल टू 2x माइनस x विल बी x। ठीक है, तो x की अमाउंट क्या आई, जो हमने लायबिलिटी पे ऑफ करनी है, दैट विल बी 2 लाख। ठीक है, वो अमाउंट हमने निकाल ली। अब करके देखें कि ऐसा वाकई में होता है या नहीं होता। तो 6 लाख में से जब हम 2 लाख लेस करेंगे और 4 लाख में से जब हम 2 लाख लेस करेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4 लाख और यहाँ पे आएगा 2 लाख। ठीक है, तो हमारी रेशो क्या बन रही है 2:1। यही हमने करना था ना, कि हमने कुछ ऐसा अमाउंट पे ऑफ करना था जिससे कि हमारी रेशो कितनी बन जानी चाहिए थी 2:1। तो कितना अमाउंट हम पे ऑफ करते हैं, 2 लाख का अमाउंट अगर हम पे ऑफ कर देते हैं तो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की जो रेशो बनेगी दैट विल बी 2:1। होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।